जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज हम लोग जून का दोस्तों 1 से लेकर 30 जून तक का जितने भी इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स है इसको हम लोग देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए किसे दोस्तों एफसीआई राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, बृजमोहन अग्रवाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल। ऐड कीजिएगा। ये दोस्तों ये रायपुर के जो है सांसद है बृजमोहन अग्रवाल। एक मिनट, थोड़ा सा पेन आप लोग के सहयोग से दोस्तों पेन तो ये पेन टैप तो ले लिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे चलाने में, है ना। तो बृजमोहन अग्रवाल जी को दोस्तों यहाँ पर एफसीआई राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नाम याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किसे जो है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर जयमती कश्यप जी। ओके, ऐड कीजिएगा, नाम याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर जयमती कश्यप जी, है ना। तो डॉक्टर जी को दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। और ऐड की जगह ये कोंडागांव जिला से है, ध्यान रखना है किस जिले से है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किस क्षेत्र के सांसद दोस्तों विजय बघेल को 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला था? तो ये है दोस्तों ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, याद रखिएगा। ये दुर्ग जिला के दोस्तों सांसद है ना। तो विजय बघेल दोस्तों ये दुर्ग जिला के सांसद है, और हाल ही में दोस्तों ये दुर्ग जिला के सांसद विजय बघेल को भारत के दोस्तों प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है ना। तो 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में, और इसका जो है ना ये जो आयोजन है दोस्तों 3 से 5 जून तक इसका आयोजन किया गया था। ऐड किया दोस्तों कि यहाँ पर सांसद विजय बघेल है ना, ये विदेश मंत्रालय के दोस्तों स्थायी समिति के सदस्य भी है ना। ऐड कीजिएगा ये सब, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी दोस्तों ये किस जिले में है? तो देश देखा पहाड़ी है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर में है। ध्यान रखना है, बस ये याद रखिएगा, ये जसपुर जिला में है ना। किस जिले में है? तो जसपुर जिला में देश देखा पहाड़ी, है ना। उसी प्रकार आपका ये है ना, ये चराईडांड भी कहाँ पर है दोस्तों, सब याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए आम के जो है राष्ट्रीय महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया गया था दोस्तों आम के जो है राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किस जिले के दोस्तों कोटा के ग्राम पंचायत खोंगसरा के तुमा डबरा में तालाब की खुदाई के दौरान दोस्तों मुगल शासनकाल के सिक्कों से भरा एक मटका मिला? तो ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये बिलासपुर, याद रखिएगा ना। यही है दोस्तों कि ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है कोटा, और कोटा के दोस्तों ग्राम पंचायत खोंगसरा के तुमा डबरा में तालाब की खुदाई के दौरान दोस्तों यहाँ पर मुगल शासनकाल के दोस्तों सिक्कों से भरा एक मटका मिला था, है ना। लगा कि हंडा मिल गया है ना, तो यही है। ठीक है, ध्यान रखना है ये कहाँ पर मिला है। और वही है दोस्तों कि ये कुल जो है यहाँ पर 7 जो है प्राचीन सिक्के मिले हैं। मटका को बाहर निकाला गया, इसमें कुल कितने 7 सिक्के जो है मिले। ये की जगह कि सिक्कों पर दोस्तों अरबी व फारसी लिपि में कुछ लेख अंकित है, जिन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये क्या है, मुगल काल के सिक्के हो सकते हैं ना। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पेन थोड़ा मुझे चलाना नहीं आ रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस मांगता है ना। देखिए किस जिले के जो है 20 वर्षीय धावक अनिमेश कुजूर ने दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर। ओके, नाम याद रखिएगा ना। देखिए किस जिले के दोस्तों सीतापुर ब्लॉक में दोस्तों 200 बच्चे जो है ढोकू प्रथा से पीड़ित है? तो ढोकू प्रथा है ना, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़े हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये सरगुजा जिला। ओके, देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। तो ये अंबिकापुर, याद रखिएगा, ये अंबिकापुर के अंतर्गत सीतापुर ब्लॉक आता है। यहाँ पर 200 बच्चे दोस्तों ढोकू प्रथा से पीड़ित है ना। ऐड कीजिएगा, यहाँ पर 22 पंचायतों के 200 बच्चे जो है पिता के साय और माँ की जो है ममता से दूर हो गए हैं। बाकी ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर ढोकू का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि आदिवासी जनजातियों में जो है घर में प्रवेश करना होता है। अगर दोस्तों शादीशुदा पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला को दोस्तों पत्नी के रूप में अपने घर ले आते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, ढोकू आना वो कहते हैं। ठीक है, ढोकू आना बोलते हैं।
और शादीशुदा महिला भी दोस्तों अगर पति के रहते हुए किसी दूसरे पुरुष को दोस्तों पति मानकर पत्नी के रूप में अगर चली जाती है तो वो भी दोस्तों क्या है, ढुकू है ना, याद रखना है, ढुकू प्रथा है वो भी। ढुकू प्रथा दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। तो अविवाहित महिला या फिर अविवाहित जो है पुरुष किसी अविवाहित महिला या पुरुष से दोस्तों शादी करते तो उनको क्या है, एकल ढुकू बोलते हैं। क्या चीज़, एकल ढुकू। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर डबल ढुकू होता है, मतलब शादीशुदा महिला या पुरुष दोस्तों किसी दूसरे से शादी करते हैं या ले आते हैं तो उनको दोस्तों क्या है, डबल ढुकू कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसको ध्यान रखना है ना। तो ये कला संस्कृति के अंतर्गत पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू किया है, इसका संचालन दोस्तों किस जिले में नहीं किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर डी है, गरियाबंद। ठीक है, याद रखिएगा गरियाबंद। देखते हैं, तो ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू किया गया है। डेट अगर पूछा जाएगा तो क्या लगाना है, 3 जून है ना, 3 जून 2025 को इसका जो है शुभारंभ किया गया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों यहाँ पर दुधारू पशु प्रदाय योजना इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि इसके माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देना है और किसानों को दोस्तों यहाँ पर उन्नत नस्ल की जो है यहाँ पर गाय दी जाएगी। ठीक है, उन्नत नस्लों की यहाँ पर गाय दी जाएगी और अनुदान भी दिया जाएगा। डेयरी व्यापार को और पशुपालन को बढ़ावा देना है। बाकी इसका जो शुभारंभ है दोस्तों याद रखना, ये कोंडागांव जिले के भोंगापाल से ये डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत किया गया है, ये दुधारू पशु प्रदाय योजना। ठीक है, कहाँ से किया गया है और किसने किया है ये ध्यान रखना है। ठीक है, और योजना का नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, बाकी ये देख लीजिएगा, यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोस्तों 6 जिलों में इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर, तो जसपुर हो गया, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, भिलाईगढ़, यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, 6 जिला में दोस्तों इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, 6 जिला का नाम याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये, देखिए किस योजना के तहत दोस्तों एसटी, एससी और ओबीसी के 100 अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर सरकार के द्वारा निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, राजीव उत्थान योजना। ध्यान देना, बस योजना का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि राजीव उत्थान योजना। इसके तहत यही है कि एसटी, एससी और ओबीसी के दोस्तों 100 अभ्यर्थियों के राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और वही है कि इसका जो संचालन है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बाकी इसके तहत वही है, लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी के लिए और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वही सीजीपीएससी के लिए, व्यापम, इन सब की दोस्तों तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, और आर्थिक सहायता भी दिया जाता है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस जिला के दोस्तों चिंतलनार ये पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये केरला पेंदा ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, सुकमा। ध्यान देना है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में 25 लाख रुपए के दोस्तों 16 नक्सलियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया। ध्यान रखना है कि इसमें जो है 9 जो नक्सली है तो ये चिंतलनार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो ग्राम पंचायत है केरला पेंदा ग्राम पंचायत, यहाँ ये केरला, ये जो बहुत सारे यहाँ पर जो 9 नक्सली है ये केरला पेंदा ग्राम पंचायत के हैं। ठीक है, और इस प्रकार दोस्तों आत्मसमर्पण करते ही ये जो गांव है दोस्तों ये नक्सल मुक्त हो गए हैं। और राज्य सरकार के अनुसार यही कि इस देखिए योजना के तहत नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत एलवद पंचायत अभियान के तहत है ना, ये जो है ग्राम पंचायत को दोस्तों 1 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। और ये दूसरी पंचायत है दोस्तों जिसे क्या है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ओके, पहला जो गाँव है दोस्तों ये भी सुकमा जिला से है, बड़े सेट्टी, ध्यान रखना है ना, बड़े सेट्टी ये भी दोस्तों नक्सल मुक्त गांव है, पहली जो है नक्सल मुक्त गांव है। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है कि राज्य में क्या है ये नक्सल मुक्त आत्मसमर्पण पीड़ित सहायता व पुनर्वास नीति 2025 लागू है ना। इसी के तहत दोस्तों ये भी एलवद पंचायत योजना भी शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें 1 करोड़ रुपए दिया जाता है नक्सल मुक्त गाँव को। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए उस योजना का नाम क्या है दोस्तों जिसके तहत हस्तशिल्प कारीगरों के जो है हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की जो है उचित कीमत दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। योजना का नाम बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, औजार उपकरण योजना। ठीक है, ध्यान रखना ना। देखिए किस जिले के दोस्तों खिलाड़ी खुशबू नाग ने एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में दोस्तों कांस्य पदक जीता है? तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों नारायणपुर। ठीक है, ध्यान रखना है खुशबू नाग जो है ये किस जिले से संबंधित है, तो नारायणपुर। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ओके, इसके बारे में देख सकते हो आप लोग, ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, राज्य के दोस्तों प्रसिद्ध क्रिकेटर ये खिलाड़ी शशांक सिंह कौन सी टीम की ओर से दोस्तों खेल रहे थे आईपीएल में? तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों पंजाब किंग्स। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का जो है नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, है ना, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न। देखिए, किस योजना के तहत दोस्तों रायपुर वन मंडल में जल्द ही पौधारोपण शुरू होगा? पौधारोपण योजना का नाम बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों किसान वृक्ष मित्र योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में दोस्तों कलाग्राम की स्थापना की जाएगी? तो कलाग्राम की स्थापना दोस्तों ये रायपुर में किया जाएगा, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, देखिए, प्रदेश में दोस्तों इस साल कितने जो है CGIT शुरू करने की योजना है? तो प्रदेश में तो कुल मिलाकर जो है ये 5 CGIT शुरू करने की जो है घोषणा है, ठीक है, योजना है और घोषणा किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, मावा मोदल मंथन योजना का जो है शुभारंभ कहाँ हुआ है ना, कब हुआ है, ये देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 6 जून 2025। ध्यान देना है यहाँ पर। तो याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बूढ़ा लपेन करसाड़ और मांदी महोत्सव में भाग लिया, और यहीं पर दोस्तों ये ऐड कीजिएगा कि इसी मौके पर प्रधानमंत्री जी ने जो है प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया और यहाँ पर मावा मोदल मंथन योजना का जो है शुभारंभ किया। डेट अगर पूछा जाएगा तो 6 जून 2025 लगाइएगा ना। और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर युवाओं को क्या है, रुचि के अनुसार उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। योजना का नाम याद रखिए दोस्तों कि यहाँ मावा मोदल मंथन योजना। ओके, शुभारंभ कब हुआ ये भी। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति किस वर्ष तक के लिए दोस्तों लागू रहेंगी? तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 2025 से 30 तक के लिए। ओके, ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और जनजाति बहुल्य क्षेत्रों में दोस्तों माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग भी यहाँ पर शामिल है। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी है ना। और इसमें पर्यटन को बढ़ावा देना है दोस्तों, ठीक है, नक्सल प्रभावित जिलों में, ये ऐड कीजिएगा, है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार है, ये 4 जून को यहाँ पर निर्णय दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वही है, उद्देश्य याद रखना है कि बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है, रोजगार को, है ना, नए अवसर जो है रोजगार यहाँ पर मिलेंगे लोगों को, ऐड कीजिएगा, ठीक है। कब से कब ये लागू रहेंगे ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, तीसरी जो है राष्ट्रीय कयाकिंग, कैनोइंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2। ध्यान रखना है ना, 2। तो देख लीजिएगा, नाम याद रखिएगा यहाँ पर कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किसे दोस्तों माँ दंतेश्वरी का जो है पुत्र माना जाता है? ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है धावड़ा वीरदेव। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, तला दुप्पा कपड़ा दोस्तों ये किस जिले से संबंधित है? तो तला दुप्पा कपड़ा, है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है नारायणपुर। कला संस्कृति से संबंधित है, थोड़ा सा इसको देखिए, याद रखिएगा। यहाँ पर तला दुप्पा है, तला दुप्पा जो कपड़ा दोस्तों ये अबुझ माड़िया का जो है अबुझ माड़िया समाज की संस्कृति का पहचान है। यहाँ पर दोस्तों ये कपड़ा जो है विवाह और अन्य जो महत्वपूर्ण समारोह है इसमें पहना जाता है ना, उनकी संस्कृति को ये दर्शाता है। और नारायणपुर के दोस्तों कुतुल ग्राम के वार्षिक सम्मेलन में इसको देखा गया। ये मोटा होता है दोस्तों, सफ़ेद कपड़ा होता है और सूती, है ना, सूती या कोसा धागे से इसका जो है निर्माण किया जाता है। 22 हाथ दोस्तों इसकी जो है लंबाई होती है, करीब 33 फीट, और विवाह के लिए ये जरूरी होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। और अबुझ माड़िया जो जनजाति दोस्तों ये समाज के जो है विवाह की शुरुआत का ये प्रतीक माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अबुझ माड़िया समाज में दोस्तों जो जनजाति विवाह होता है इनकी शुरुआत इसी से माना जाता है, ठीक है, ऐड कीजिएगा प्रतीक के रूप में ना। और बाकी दोस्तों दूल्हा के जो परिजन है दोस्तों ये दुल्हन के परिजन को सम्मान के तौर पर इसे भेंट करते हैं, है ना, ये दूल्हा के द्वारा दोस्तों, है ना, दुल्हन के परिवार को दिया जाता है। ओके, बाकी दोस्तों इसको जो है अगर कीमत की बात करें तो 1000 से 2500 रुपये दोस्तों इसकी कीमत है बाज़ार में। और कोंडागांव जिले के दोस्तों गाड़ा समाज के लोग भी इसे बनाकर बेचते हैं। ओके, बाकी यही है कि तला दुप्पा कपड़ा दोस्तों अबुझ माड़िया लोग जो है बेटे के साथ,
शादी से पहले दोस्तों यहाँ पर इसको खरीदते हैं शादी से पहले, और ये कपड़ा लड़के के पिता द्वारा दोस्तों लड़की के पिता या परिवार को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किसे दोस्तों अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम का जो है कप्तान चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, महेंद्र ध्रुवे जी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब अपने नाम किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, डॉक्टर, है ना, अंजलि पवार। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के दोस्तों चेयरमैन किसे बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पुनीत श्रीवास्तव। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए किस योजना के तहत तो कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान आने वाले दोस्तों पंजीकृत श्रमिकों के जो है 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का जो है वितरण वह सम्मानित किया गया। ये है करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए राज्य के दोस्तों किस जिले को जो है देश की, किस जिले में दोस्तों देश की जो है अगली सोलर सिटी बनाया जाएगा। तो देश की अगली जो है सोलर सिटी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर में बनाया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, देखिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री इसके क्या है, पदेन अध्यक्ष होंगे। बाकी जो राजस्व मंत्री है टंकराम वर्मा जी, ये पदेन उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, बाकी कौन जो है सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस नगर में दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी है, नवा रायपुर। ध्यान रखना है ना। देखिए कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों किस नगर में एआई आधारित देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी। देश की पहली साइंस सिटी दोस्तों ये भिलाई में बनाई जाएगी। भिलाई कहाँ पर है, तो ये दुर्ग जिला में है। ओके, देखिए आणविका अग्रवाल किस जिले की पर्वतारोही है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, रायपुर। ध्यान देना है ना, रायपुर याद रखिएगा। देखिए राज्य में दोस्तों वर्तमान में कितने लाख जो है राशन कार्ड प्रचलन में है, तो कितने लाख। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, याद रखिएगा 81.56 लाख जो है राशन कार्ड प्रचलन में है। देखिए प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल शारदा धाम ये किस जिला की जो है सीमा पर स्थित है, तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, झारखंड। ठीक है, अगर जिला पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर जिला लगाइएगा दोस्तों, जसपुर। ठीक है, ये जसपुर जिला में है ना, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा पेन अभी लिखने में तो 1 महीना तो इसमें प्रैक्टिस लगेगा। कुछ भी हो ना, किसी कोई भी चीज़ हो, प्रैक्टिस मांगता है ये, अभ्यास। चरण पादुका वितरण योजना का जो है पुनः इसका जो है शुभारंभ कब किया गया, तो ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 21 जून को दोस्तों इसका पुनः शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इसका पुनः शुभारंभ किया, कहाँ, तो ये जसपुर जिला से इसका शुभारंभ किया। ठीक है, चलिए देखिए जय छत्तीसगढ़ अभियान संबंधित है दोस्तों, तो जय छत्तीसगढ़ अभियान जो है ये अवैध घुसपैठियों के लिए संबंधित है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए लियोर ओयना योजना दोस्तों जो कि हाल ही में चर्चा में है, इसमें लियोर ओयना का अर्थ क्या होता है, तो लियोर ओयना का अर्थ होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, नई सुबह। ध्यान रखना है ना, तो नई सुबह ऐड कीजिएगा यहाँ पर ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला जो है जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सिम्स। ओके, चलिए देखिए मिथक मंचन दोस्तों ये किसकी रचना है, तो मिथक मंचन ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की है। ध्यान रखना है, तो इस देखिए ये सब कुछ हम लोग बता चुके हैं, ये आप लोग रेड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए कोठागुडेम से किरंदुल छत्तीसगढ़ तक प्रस्तावित 160 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को हाल ही में स्वीकृति दिया गया है। ये कोठागुडेम दोस्तों ये किस जिले में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये तेलंगाना में है। ओके, चलिए ये सब रीड कर लीजिएगा ना। देखिए हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने दोस्तों सार्थक व रक्षक अभियान का जो है शुभारंभ किया है, तो अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए किस जिले में दोस्तों एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी, तो एजुकेशन सिटी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, बिलासपुर जिला में बनाई जाएगी।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केलोब्रांड जसपुर, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, है ना। तो पातरस गांव में दोस्तों, है ना, ये देश का जो है पहला, ध्यान देना, पहला जो है यहाँ पर सरकारी कोल्ड स्टोरेज और ये रेडिएशन सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? तो ये है ना, पातररास गांव, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो दंतेवाड़ा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, ऑनलाइन मोड पर दोस्तों काम करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मुंगेली। ओके, देखिए राज्य का दोस्तों पहला लघु वनोपज आधारित आयुर्वेदिक औषधि इकाई, इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है ना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिएगा प्रश्न को, ये एम ग्राम जामगाम एम, ये कहाँ पर है दोस्तों? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थोड़ा दिक्कत हुआ ये पेन के कारण, है ना, तो वीडियो को देख लीजिएगा, शेयर करना है तो कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद आएगा नेशनल और इंटरनेशनल का, कोशिश करूँगा कि कल से अच्छे से कवर करें, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद यह है धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।